जय श्री राम सभी को और जय श्री बालाजी भगवान। आज हम बात कर रहे हैं वीर बजरंग बली जी की, जो कि सबके प्रिय प्रभु हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि उनके एक पुत्र भी था। लेकिन हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, ना ही कभी शादी की थी। तो बिना शादी के उन्हें ये पुत्र कैसे हुआ, चलो इसी की जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बात ये उस समय की है जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था। उस समय रावण के भाई अहिरावण ने छल से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक ले गए। जब पाताल लोक से श्री हनुमान प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को छुटाने के लिए पाताल लोक में गए, तो उस समय पाताल लोक के मैन दरवाजे पर उन्हें अपने ही समान एक वीर कपि से मुलाकात हुई। हनुमान जी भी यह सोच में पड़ गए कि सारे बंदर तो श्री राम प्रभु की सेवा में लगे हुए, उनके साथ युद्ध में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन यह इन राक्षसों के साथ क्या कर रहा है। तब हनुमान जी अंदर जाने लगे। तब उन्होंने हनुमान जी को अंदर जाने नहीं दिया और उनके साथ युद्ध किया। युद्ध में हनुमान जी ने मकरध्वज को हरा दिया। हराने के बाद हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हैं जो कि मेरे ही समान इतने ताकतवर है। तब मकरध्वज ने कहा कि मैं श्री हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं स्वयं हनुमान हूँ, यह तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे पुत्र हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ना ही मेरी शादी हुई, तो फिर कैसे तुम मेरे पुत्र हो सकते हो। ऐसा कहने पर मकरध्वज ने प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा, हे पिताश्री, मैं आप ही का पुत्र हूँ और इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब आप सीता माता का पता लगाने के लिए लंका नगरी गए थे। लंका नगरी में आपकी पूँछ पर आग लगा दी गई थी। उस समय आपने अपनी पूँछ से पूरी लंका नगरी को जला दिया था और आप भी काफ़ी थक चुके थे। जब आप लंका जला के वापस जा रहे थे, तो आपने समुद्र में स्नान करके अपनी पूँछ की आग बुझाई थी। उस समय काफ़ी परिश्रम के कारण आपके शरीर से एक पसीने की बूंद समुद्र में गिर जाती है, जो बूंद किसी मछली ने आहार के रूप में धारण कर ली। उस बूंद से ही मेरा जन्म हुआ है। जब उस मछली को अहिरावण के सैनिकों ने भोजन के लिए पकड़ कर लेके आए, तब उसे काटा गया। उस समय उसके पेट से मेरा जन्म हुआ और मैं बहुत ही जल्द बढ़ने लगा। मेरी ताकत और शौर्य को देखकर अहिरावण ने मुझे द्वार का सेनापति नियुक्त कर दिया। इसीलिए मैं इन राक्षसों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मकरध्वज के मुख से यह कथा सुनने के बाद श्री हनुमान ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि पुत्र, अब मैं अंदर जाकर श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया को मुक्त करवा के लाता हूँ। तब प्रभु श्री राम को छुटाने के लिए हनुमान जी अंदर गए और अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को छुटाकर वापस लेके आए। आते समय द्वार पर उन्हें मकरध्वज मिला। मकरध्वज के मिलने के बाद श्री हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय श्री राम जी और लक्ष्मण जी से करवाया। तब श्री राम जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और उसके बाद पाताल लोक से वापस पृथ्वी लोक पर लौट आए। तो कैसी लगी दोस्तों यह जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।